अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे हमने ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा था, बैक्टीरिया के अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप है, वो एक्चुअली किस एक्सपेरिमेंट में ये बात आई थी, क्योंकि सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल कि हम जेनेटिक मटेरियल को ढूंढ रहे थे। 1940 से पहले लोग ये बिलीव करते थे कि जो प्रोटीन है एक्चुअली ये जेनेटिक मटेरियल है और ये हेरिडिटी कैरेक्टरिस्टिक को ट्रांसफ़र करता है। लेकिन बाद में पता चला एक्सपेरिमेंट से, जैसे आज हमें पता है कि डीएनए जो है वो एक्चुअल में क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। तो ये बात कहाँ से साबित हुई, इसके लिए हिस्ट्री में अगर आप देखें तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं। जो सबसे मशहूर एक्सपेरिमेंट था जिसने ये कंक्लूजन दे दिया कि डीएनए जो है वो पॉसिबल हेरिडिटी मटेरियल है, वो किसने अब बताया था? ग्रिफ्थ ने 1928 में। उसमें ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल उसी ने बताए थे। एक्चुअल में वो वैक्सीन बना रहा था निमोनिया के लिए, तो वो जो बैक्टीरिया है उसी के ऊपर, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के ऊपर वो कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा था। तो उसने ये कंक्लूजन किया। किस तरह उसने किया? उसके पास 2 स्ट्रेन थे स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के। तो उसने क्या किया, एक रफ टाइप था और दूसरा स्मूथ। रफ टाइप का मतलब ये था कि ये इसके ऊपर कैप्सूल नहीं होता, ये रफ टाइप होता है और ये नॉन पैथोजेनिक है। जबकि दूसरा स्मूथ टाइप था जिसके ऊपर एक कैप्सूल सा था और वो पैथोजेनिक है। इसलिए पैथोजेनिक था क्योंकि कैप्सूल की वजह से हमारा इम्यूनिटी सिस्टम इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता था और ये डिजीज़ काज करता था। ह्यूमन के अंदर निमोनिया या माइस के अंदर ये निमोनिया काज करता था। तो ये पैथोजेनिक है। स्मूथ पैथोजेनिक का मतलब है डिजीज़ काजिंग है और नॉन पैथोजेनिक का वो डिजीज़ नहीं काज करता। तो इसने क्या किया, इसने सिंपली एक एक्सपेरिमेंट किया। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ने इसने जो रफ टाइप का था, आर टाइप, जो कि नॉन पैथोजेनिक है, उसको इंजेक्ट किया एक माइस के अंदर। चूँकि ये नॉन पैथोजेनिक है तो माइस क्या था, लाइव होता एंड में, इसकी डेथ नहीं हुई, इसमें निमोनिया काज नहीं हुआ। तो ये तो सिंपल ही बात है क्योंकि पता था सबको कि ये नॉन पैथोजेनिक है, रफ टाइप। जबकि जब इसने स्मूथ टाइप का जो है बैक्टीरिया, उसको जब इंजेक्ट किया तो माइस की डेथ हो गई। इसकी डेथ क्यों हो गई? क्योंकि ये पैथोजेनिक था बैक्टीरिया। ये भी सिंपल बात थी कि नॉन पैथोजेनिक से डेथ नहीं होगी और पैथोजेनिक से डेथ हो जाएगी। अब थर्ड में इसने क्या किया, इसने यही पैथोजेनिक जो स्मूथ टाइप बैक्टीरिया है इसको किल किया हीट के थ्रू और फिर इंजेक्ट किया माइस में। तो चूँकि ये पैथोजेनिक था लेकिन चूँकि इसने किल किया तो ये नॉन पैथोजेनिक बन गया और जो माइस है वो जिंदा रहा। ये तीनों तो नॉर्मल बातें हैं, लेकिन एंड वाले एक्सपेरिमेंट ने उसको शॉकिंग रिजल्ट दी। वो किस तरह? इसने जो दोनों नॉन पैथोजेनिक थे, जो हीट किल स्मूथ टाइप था, ये हीट किल स्मूथ टाइप हो गया, और दूसरा रफ टाइप जो भी नॉन पैथोजेनिक है, तो दोनों नॉन पैथोजेनिक का मिक्सचर उसने बना के इंजेक्ट किया तो माइस की डेथ हो गई, माइस डेड हो गया। तो ये हैरान हो गया कि अकेले में ये भी जो था वो नॉन पैथोजेनिक था और ये दूसरा भी नॉन पैथोजेनिक था, तो ये किस तरह इसकी डेथ हो गई। बाद में जब इसने इससे रिकवर किया तो इसको यहाँ पे इसकी जगह इसने ये हीट किल दिया था, जबकि यहाँ पे इसने बाकायदा ये स्मूथ टाइप जो है वो जिंदा इसने रिकवर किया इस कल्चर से। तो ये हैरान हो गया कि ये मैंने इंजेक्ट नहीं किया था स्मूथ टाइप लाइव जो लिविंग था, मैंने तो डेड वो किया था, ये किस तरह हो गया। तो इसने कंक्लूड किया इसी एक्सपेरिमेंट से कि कुछ था जो कि इस मरे हुए बैक्टीरिया से ट्रांसफ़र हो गया इस दूसरे बैक्टीरिया में, जिसने उसका पूरा जो होल है, जो शेप है, उसके ऊपर कैप्सूल बनाया और उसको विरुलेंट बनाया, उसकी कैरेक्टरिस्टिक चेंज की। इसने किस तरह कंक्लूड किया? द लिविंग आर बैक्टीरिया, द लिविंग रब बैक्टीरिया हैज़ बीन ट्रांसफॉर्म टू pathogenic S type by an unknown heritable substance from the dead S cell। इसने बताया कि डेड एस सेल से कोई चीज़ जो अननोन है मेरे लिए और जो हेरिटेबल है वो ट्रांसफ़र हो गया आर टाइप में, जिसने आर टाइप को कन्वर्ट किया पैथोजेनिक टाइप में। तो बाद में साबित हुआ, क्योंकि इसको डीएनए का नहीं पता था, लेकिन इसने हेरिटेबल का जिक्र किया कि कोई हेरिटेबल सब्सटेंस है जो कि ये ट्रांसफ़र हो गया डेट से लिविंग में और उसकी कैरेक्टरिस्टिक को चेंज किया। तो ये ग्रिफ्थ ने पहले फाइंड आउट किया था एक किस्म से, लेकिन उसको डीएनए के नाम का नहीं पता, जो बाद में साइंटिस्ट ने उसको डीएनए का नाम दे दिया। और इसी तरह ये कंफर्म हो गया कि जेनेटिक मटेरियल जो आजकल हमें पता है कि डीएनए है, वो इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू हुआ था। होप आपको समझ आ गया हुआ।
कुछ मुश्किल हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में। अल्लाह हाफिज़।